ये जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे संविधान संशोधन टॉपिक को लेकर के हैं। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर ए 25वां संविधान संशोधन। संविधान के 25वें संशोधन 1971 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31C के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य के नीति निदेशक के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। सेकंड है, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना। ऑप्शन नंबर डी 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। ये सिक्किम के विषय में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। थर्ड है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 53वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक किससे संबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। नेक्स्ट है, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी 98। अभी बात करें भारत में मई 2013 तक 98 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका था, जबकि अब तक 2021 तक भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है। 2024 तक टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, अगर आप लोगों में से किसी को जानकारी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, जो हमारा टॉपिक है वो है राजभाषा, और जो हमारा अभी 2024 तक टोटल जो हमारे संवैधानिक संशोधन है उनकी संख्या है 106। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 345। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर इसका जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उपयुक्त प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपों में तात्विक अंतर है। हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया, प्रतीत हो रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346 एवं 348 के तहत संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप में यह प्रश्न पूछा गया, प्रतीत हो रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करने के लिए अधिकृत है। प्रश्न के हिंदी रूप एवं अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा एवं नामक पदावलियों का प्रयोग किया गया, जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है, उनमें संघ की राजभाषा द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पदावलियों का प्रयोग हुआ था। प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावलियों के प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से यदि प्रश्न गलत नहीं है तो अस्पष्ट तो है ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर डी बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर सी 350 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी संथाली। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन 2003 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ था, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता